हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्तोत्तर काल। भारतीय इतिहास में गुप्तोत्तर काल को लेकर इतनी रुचि नहीं दिखाई जाती जितनी कि मौर्य काल, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल को लेकर दिखाई जाती है। लेकिन यह जो काल है वो लगभग 600 सालों का जो काल है, तो उसको हम उपेक्षित नहीं कर सकते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्तोत्तर काल। सर्वप्रथम गुप्तोत्तर काल से क्या तात्पर्य या अर्थ है उस पर हम बात करते हैं। जिस प्रकार मौर्य काल के बाद में और गुप्त काल के पहले वाला जो काल था जिसमें वृहद स्तर पर जो राज शासन स्थापित नहीं हुए थे, उसको हम मौर्योत्तर काल के रूप में पढ़ते हैं, जो कि 500 वर्षों का कालक्रम था या कालखंड था। वैसे ही गुप्त काल के बाद में बड़े स्तर पर हमें केंद्रीकृत राज शासन व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। तो गुप्त काल के बाद का जो काल है और गुप्त काल के बाद से लेकर जब तक भारत में तुर्कों की या मुसलमानों की सत्ता स्थापित नहीं हो जाती, तब तक के काल को हम जो है गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्य काल के रूप में पढ़ते हैं। अर्थात इस काल के बाद में सीधा भारतीय इतिहास में मध्यकाल है वो आता है। तो जो गुप्तों का जो पतन है, जिसको हम 5वीं शताब्दी के अंत या 6ठी शताब्दी तक मान लें, तो उसके बाद से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो समय है वो गुप्तोत्तर काल माना जाता है, अर्थात गुप्तों के बाद का काल। यह जो समय है वो लगभग 600 से 700 वर्षों का कालखंड है, अर्थात बहुत लंबा कालखंड है। इसको इतिहास में हम दूसरे जो इसके नाम हैं वो है पूर्व मध्य काल, अर्थात गुप्तोत्तर काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। और इसको एक कम प्रचलित तीसरा नाम है वो है प्राक मुस्लिम काल, अर्थात मुसलमानों से पहले का काल या मुसलमानों की सत्ता स्थापित होने से पहले का काल। तो दोस्तों, इस काल के लिए 3 नाम हैं वो प्रचलित हैं: गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल और प्राक मुस्लिम काल। इसमें जो प्राक मुस्लिम काल शब्द है वो ज्यादा प्रचलित नहीं है। ज्यादा जो प्रचलित शब्द है वो है गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्य काल। तो जहां कहीं भी ये 3 शब्द आते हैं तो वो एक ही कालखंड की तरफ इशारा करते हैं। आप इनके अलग अलग शब्दों को सुनकर पढ़कर कंफ्यूज मत होइएगा। यह जो तीनों शब्द हैं वो एक ही कालखंड को लेकर है। तो गुप्तोत्तर काल का जो अर्थ है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में हम गुप्तोत्तर काल की समाज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और अगले टॉपिकों में हम अर्थव्यवस्था और बाकी जो सांस्कृतिक जो दशा है, कला वगैरह है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इस टॉपिक में गुप्तोत्तर काल के 600-700 साल के टाइम पीरियड में सामाजिक जो स्थिति है या सामाजिक जो दशा है वो कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह जो काल है इसमें सामाजिक और आर्थिक जो परिवर्तन है और साथ में यूं कह दे कि राजनीतिक परिवर्तन है वो बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलते हैं। एक हमें बदली हुई व्यवस्था हमें देखने को मिलती है और यह व्यवस्था में जो बदलाव है वो आया था भूमि दानों से। और भूमि दानों से उत्पन्न जो नई व्यवस्था सामने राजनीतिक पटल और सामाजिक पटल पर हमें देखने को मिली वो थी सामंतीय व्यवस्था।
असमान जो भूमिदान थे, अर्थात किसी को ज्यादा भूमि और किसी को कम भूमि, इन असमान भूमि के वितरणों ने सामंतों की भी बहुत सारी जो श्रेणियां हैं वो बना दी। हमें भट्ट भुवन देवकृत, उनकी जो पुस्तक है अपराजित प्रचा, क्या नाम है? अपराजित प्रचा, इनके लेखक हैं वो थे भट्ट भुवन देव। उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में हमें देखने को मिलता है कि महासामंत, लघु सामंत, परम भट्टारक, इस तरीके की बहुत सारी जो सामंतों की श्रेणियां हैं, जो कि कुल 9 श्रेणियां थी। उन 9 श्रेणियों के सामंतों के लिए अलग अलग प्रकार के घरों के निर्माण की जो व्यवस्था है उसके बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सामंत जो थे वो भी एक श्रेणी के नहीं थे, उनमें भी विभिन्न श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं। और यह जो भूमिदान की व्यवस्था थी, इसने एक अलग जाति को भी उत्पन्न किया जिनका नाम था कायस्थ। यह जो कायस्थ जाति थी उसको लेकर तत्कालीन जो विद्वान थे और आज के विद्वान हैं उनमें भी मतभेद हैं। कुछ उन्हें द्विजाति से उत्पन्न मानते हैं, जबकि ब्राह्मण स्मृतियां हैं वो उनको शूद्र ही बताती हैं। जबकि यह कायस्थ वर्ग था वो शिक्षित वर्ग था। भूमिदानों से इनकी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। अर्थात इनका जो काम था वो था भूमि सीमाओं का निर्धारण, भूमि संबंधित कागजात जो होते हैं उनकी देखरेख करना और आय व्यय हिसाब किताब है जो रखना। अर्थात यह एक शिक्षित वर्ग जैसा हमें देखने को मिलता है। तो सामाजिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी उसके बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम आते हैं चतुर्वर्ण व्यवस्था। चतुर्वर्ण व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक हमें देखने को मिलेगा। हालांकि यह काल आते आते बहुत सारी जातियां बन गई थी, बहुत सारे वर्ग बन गए थे, लेकिन फिर भी जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसका अपना अलग से ही महत्व था। अब तक भी राजा को चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक है वो अभिलेखों और साहित्यों में कहा गया है। अर्थात चतुर्वर्ण व्यवस्था या वर्णाश्रम जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने का जो कर्तव्य है, जिसको एक पुनित कर्तव्य और अनिवार्य कर्तव्य राजा का माना जाता था, वो गुप्तोत्तर काल तक भी यूं ही चला आ रहा था। जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसमें हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली जो व्यवस्था है वो क्रमिक रूप से देखने को मिलती है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं ब्राह्मणों की। अर्थात गुप्तोत्तर काल में ब्राह्मणों की सामाजिक दशा या स्थिति कैसी थी। तो ब्राह्मणों की स्थिति अगर कही जाए तो ब्राह्मणों को अब भी जो सम्मान है वो प्राप्त थे। वो चतुर्वर्ण व्यवस्था के शीर्षस्थ बिंदु पर अब भी मौजूद या स्थित थे। समाज में उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वो वेदज्ञ और शास्त्रों के ज्ञाता होते थे। उनके 6 कर्म माने गए हैं, अर्थात अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और लेना। ये जो 6 कर्म हैं शास्त्रोक्त वो ब्राह्मण के माने गए हैं। लेकिन जो तत्कालीन सामाजिक ताना बाना था, अर्थात बहुत सारे विदेशी आक्रमण हो रहे थे और जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, उसमें भी हमें टूटन सी देखने को मिलती है। बहुत सारी जातियों की हमें उत्पत्ति और वर्ण संकरों की उत्पत्ति भी हमें देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों को लेकर जो मनुस्मृति के टीकाकार हैं मेधातिथि, गुप्तोत्तर काल में ये नाम बार बार आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। मेधातिथि एक विद्वान थे जिन्होंने
मनुस्मृति पर टीका या भाष्य लिखा था। मेधातिथि ने लिखा है कि यदि समाज पर खतरा हो या सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है या राष्ट्र पर खतरा हो तो जो ब्राह्मण है वो शस्त्र धारण कर सकता था। वेदज्ञ ब्राह्मण राज शासन भी कर सकता था। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मण की बात की है। कोई भी ऐरा गैरा ब्राह्मण नहीं, यदि उसे वेदों का ज्ञान है तो ही ब्राह्मण है वो राज शासन स्थापित कर सकता था। इसके अलावा ब्राह्मणों को बहुत सारे दूसरे भी काम करने की आपातकाल में छूट थी, जिसके लिए एक शब्द आता है, उसको आपद धर्म कहते हैं। अर्थात जब ऐसी स्थिति आ जाए कि शास्त्रोक्त जो उसके कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन कोई वर्ण नहीं कर पाए और वो दूसरे जो कर्तव्य है या दूसरे जो कर्म है उसको अपना कर अपना भरण पोषण और जीवन यापन करें, तो ऐसी स्थिति को आपद धर्म कहा जाता है। शास्त्रों में इसके लिए एक शब्द आया है, उसको आपद धर्म कहा जाता है। अर्थात आपातकालीन स्थिति में दूसरे कर्म या कर्तव्य को अपनाया जाना अपने जीवन यापन के लिए, वो आपद धर्म कहा गया है। तो ब्राह्मण के लिए दूसरे कर्म भी करने की छूट है, वो उस वक्त के स्मृतिकार देते हैं। जैसे कि वो व्यापार भी कर सकते थे। कुछ ब्राह्मण कृषि कार्य में संलग्न भी हमें देखने को मिलते हैं। कुमारपाल चरित में हमें ऐसे ब्राह्मण देखने को मिलते हैं जो कृषि करते हैं, और गुर्जर प्रतिहारों के पेहोवा अभिलेख में हमें घोड़े के व्यापारी के रूप में ब्राह्मण का उल्लेख देखने को मिलता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो बिल्कुल कड़ी या टाइट नहीं थी, उसमें ढील भी दी जा सकती थी। अब बात आती है क्षत्रिय की। क्षत्रियों का जो स्थान है वो यह काल आते आते राजपूतों ने ले लिया था। राजपुत्र जो शब्द था वो राजाओं के पुत्रों के लिए, राजकुमारों के लिए प्रयुक्त होता था, जबकि गुप्तोत्तर काल में जो राजपूत शब्द है वो शासकों, सामंतों और युद्ध करने वाली जातियों के लिए प्रयुक्त होने लगा। 12वीं शताब्दी आते आते हमें राजपूतों के 36 कुलों या 36 जातियों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिनमें मुख्यतः प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, गुहिल, मेद, कच्छप, कछवाहा, ये जो है वो देखने को, उनकी शाखाएं हैं वो 12वीं शताब्दी तक देखने को मिलती हैं, और उन्हीं के जो राज्य है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। इसी कारण बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस युग को राजपूत कालीन युग भी कहा गया है या कहा है या संज्ञा दी है। तो जो क्षत्रिय है वो हमें इस काल में सामंतों के रूप में भी देखने को मिलते हैं और शासकों के रूप में भी देखने को मिलते हैं। जिनको भूमिदान दी जाती थी वो भी धीरे धीरे अपने शासन को मजबूत कर देते थे, और यदि शासक है वो कमजोर होता था तो वो अपनी सत्ता भी स्थापित कर लेते थे। हालांकि जो क्षत्रिय हैं उनको अन्य कार्य करते हुए भी दिखाया गया है। जो क्षत्रिय हैं ऐसे भी क्षत्रिय थे जो कृषि भी करते थे। हालांकि जो कृषि करने वाले क्षत्रिय थे उनकी जो स्थिति थी वो शूद्र और वैश्यों से ज्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन जो राज शासन करते थे क्षत्रिय, उनकी स्थिति ब्राह्मणों के बराबर मानी जाती थी। अब बात आती है वैश्यों की। वैश्यों की स्थिति में इस समय गिरावट हमें देखने को मिलती है। इसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो यह है कि वैश्यों का जो काम है वो है व्यापार वाणिज्य। अर्थात व्यापार वाणिज्य में अगर उन्नति होगी तो वैश्यों का जो सामाजिक स्तर है
वो भी ऊपर उठेगा। जैसे कि हम मौर्योत्तर काल में देखते हैं, जब व्यापार वाणिज्य की उन्नति है हमें वो ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, तो उस काल में वैश्यों की सामाजिक स्थिति भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन गुप्तोत्तर काल में हमें व्यापार वाणिज्य का पतन देखने को मिलता है, तो इससे वैश्यों की जो स्थिति है वो भी हमें कमतर देखने को मिलती है, क्योंकि तब जो वैश्य हैं वो कृषि में ज्यादा संलग्न हो जाते थे और कृषि करने वाले को समाज में थोड़े निम्न दृष्टि से देखा जाता था। तो व्यापार वाणिज्य की जब अवनति हुई तो बहुत सारे जो वैश्य थे वो कृषि कार्य में लगे, तो उनकी जो सामाजिक स्थिति है वो भी नीचे आ गई। अब जो उनकी स्थिति है वो शूद्रों से ज्यादा बेहतर नहीं थी। अल-बरूनी अपने वर्णन में यह कहता है, संस्मरण में कहता है कि वैश्य की और शूद्र की जो स्थिति है वो अमूमन एक जैसी ही थी। लेकिन इस काल में भी हमें कुछ बड़े बड़े व्यापारियों का भी उल्लेख देखने को मिलता है, जैसे कि उदयन वगैरह। ये जो व्यापारी थे यह मंत्री स्तर तक भी पहुंचे, वो राज्यों में मंत्री भी बने। मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं कि जो व्यापारी वर्ग था, वणिक वर्ग था, उसने बौद्ध धर्म है उसको ज्यादा प्रश्रय दिया और अंगीकार किया। लेकिन इस काल में हमें व्यापारी वर्ग का जो प्रश्रय है वो सनातन धर्म और जैन धर्म की तरफ उनका जो झुकाव है वो हमें देखने को मिलता है। यही कारण है कि इस काल में राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक वगैरह में हमें जैन धर्म में कुछ उन्नति देखने को मिलती है। तो उनके बाद में हम बात करते हैं शूद्रों की। शूद्रों की जो स्थिति है वो हालांकि आर्थिक स्थिति तो उनकी अच्छी थी, लेकिन सामाजिक स्थिति में कोई विशेष सुधार हमें देखने को नहीं मिलता है। शूद्रों के लिए द्विजों की सेवा के अलावा कृषि, व्यापार वाणिज्य, शिल्प, उनको भी उनका जो है धंधा बताया गया है स्मृतिकारों ने। हम देखें कि वैश्य हैं, उनका भी यही जो धंधा है वो बताया जाता था, व्यापार वाणिज्य, शिल्प। हालांकि कृषि जो होता था वो वैश्यों का नहीं होता था, लेकिन फिर भी वैश्य इस काल में कृषि में ज्यादा संलग्न देखने को मिलते हैं, जो कि कृषि मुख्यतः शूद्रों का व्यवसाय माना गया है। स्मृतियों में भी हमें कृषि कार्य है वो शूद्रों द्वारा बड़ी संख्या में देखने को मिलता है। हालांकि शूद्र और वैश्यों की जो स्थिति है वो लगभग एक जैसी ही थी और वो एक ही गांवों में और एक ही जगह पर रहते थे। एक बात जो ध्यान देने योग्य है वो यह है कि हमारे इतिहास में भी यह कहीं कहीं बताया जाता है, लेकिन इतिहास को पढ़ने वाले बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं, और कुछ लोग जो हैं वो इस बात को अलग तरीके से प्रस्तुत भी करते हैं कि शूद्रों के साथ में भेदभाव या अस्पृश्यता का व्यवहार होता था। ध्यान दीजिएगा, अस्पृश्यता का व्यवहार है वो शूद्रों के साथ में भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। अस्पृश्यता का जो व्यवहार है वो अंत्यजों के और छांडालों के साथ में होता था, शूद्रों के साथ में नहीं। शूद्रों को तो वर्ण व्यवस्था में एक उसका भी पायदान है वो तय किया हुआ था, उसके अलावा जो वर्ण व्यवस्था है वो पूर्ण नहीं मानी जाती थी, और जो शूद्र है उनकी बाकी के जो वर्ण है उनमें आवाजाही है वो उन्मुक्त रूप से होती थी। क्योंकि यदि हम तार्किक रूप से देखें तो क्या द्विजों की जो सेवा शूद्रों का कार्य माना गया था, उसके बहुत सारे कार्यों में से एक कार्य माना गया था। हालांकि वो बाध्य नहीं थे कि उनको द्विजों की सेवा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्मृतिकारों ने उनके लिए
कृषि, व्यापार, वाणिज्य और शिल्प भी कार्य है वो बताए हैं। तो क्या उनसे मिले बगैर, उनसे संपर्क किए बगैर उनकी सेवा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। तो यह जो भ्रम है, यह जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। शूद्रों के साथ में कोई भेदभाव नहीं होता था। हाँ, भेदभाव होता था, वो होता था अस्पृश्यों के साथ में। अस्पृश्य वे लोग थे जो चतुर्वर्ण व्यवस्था से बाहर माने जाते थे, जैसे कि चांडाल। चांडालों का जो उल्लेख है वो वेनसांग ने भी अपने संस्मरणों में किया है। उसने लिखा है कि जो चांडाल है वो नगर से बाहर रहते थे। वो शहद, नमक, लाख, मांस, मछली वगैरह बेचते थे और साथ में ही मुर्दों को जलाने का काम जो होता था, ऐसी लाशें जिनका कोई धनी धोरी नहीं होता था या लावारिश होती थी, उनको जलाने का या अग्नि देने का जो काम है वो भी चांडाल का ही होता था और उनको नगरों से बाहर रहना पड़ता था। जबकि शूद्रों के लिए ऐसी कोई बात हमें न तो वेनसांग द्वारा, न फाहियान द्वारा और न ही तत्कालीन स्मृतिकार और भारतीय विद्वान हैं उनके द्वारा देखने को मिलती है। हाँ, यह है कि उनको जो चतुर्वर्ण व्यवस्था में उनको ज्यादा जो उच्च स्थिति है वो प्राप्त नहीं थी। तो यह जो आपका कंफ्यूजन है वो यही समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि उनको चतुर्वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा जाता या अस्पृश्य माना जाता तो हमें बहुत सारे जो ऐसे उदाहरण हैं वो देखने को मिलते हैं जब ब्राह्मण या क्षत्रिय ने शूद्र को आगे बढ़ाया। जैसे कि चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त शूद्र था उसको भारत का सम्राट बनाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो यह अस्पृश्यता हो गया जो कि चांडालों के साथ में हमें देखने को मिलता है। अब एक जो शब्द आता है वो तत्कालीन स्मृतियों में आता है मूर्त धर्म। मूर्त धर्म से तात्पर्य ऐसे कार्यों को लेकर है जो समाज कल्याण के लिए किए जाते थे, जैसे कि मंदिर बनवाना, कुआं खुदवाना, बावड़ी खुदवाना, पेड़ पौधे लगाना, इस तरीके के जो काम थे उन्हें मूर्त धर्म की श्रेणी में रखा जाता था। एक जो शब्द है वो तत्कालीन स्मृतियों में बार बार आता है वो है वर्ण संकर। वर्ण संकर से क्या तात्पर्य है उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। वर्ण संकर को लेकर विद्वानों और स्मृतिकारों ने जो अपने मंतव्य रखे हैं वो यह है कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह द्वारा जो उत्पन्न संतानें होती थी वो वर्ण संकर कही जाती थी। अब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से क्या तात्पर्य है उसको देखिए। जब एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ में विवाह करता है तो वो अपनी जाति या अपने वर्ण के साथ में विवाह माना जाता है और वो वैध विवाह माना जाता है। लेकिन जब वो अपने वर्ण से बाहर, अर्थात जब ब्राह्मण किसी क्षत्रिय स्त्री, वैश्य स्त्री या शूद्र स्त्री से विवाह करता है तो वो अनुलोम विवाह माना जाता है। अर्थात जब किसी एक वर्ण का पुरुष उससे नीचे वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो वो अनुलोम विवाह माना जाएगा, और जब वो उसके ऊपर के जो वर्ण है उनसे विवाह करता है, ऊपर के वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो वो प्रतिलोम विवाह माना जाएगा। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह वापस सुनिए। जब कोई पुरुष अपने वर्ण से निम्न वर्ण की जो स्त्री है उससे विवाह करता है तो वो अनुलोम विवाह माना जाएगा, और जब वो अपने वर्ण से ऊपर के वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो वो प्रतिलोम विवाह माना जाता था। अर्थात जैसे कि मान लो वैश्य पुरुष है, अगर वो शूद्र स्त्री से विवाह करता है तो वो अनुलोम विवाह माना जाएगा, और अगर वो क्षत्रिय या ब्राह्मण स्त्री से विवाह करता है
तो वो प्रतिलोम विवाह माना जाएगा। तो अनुलोम और प्रतिलोम जो विवाह थे, जो कि शास्त्रों में निषिद्ध माने गए हैं, ऐसे विवाह द्वारा उत्पन्न संतान और बाकी के जो निषिद्ध विवाह हैं उनके द्वारा उत्पन्न जो भी संतान होती थी, उनका जो वर्ग होता था वो वर्ण संकर कहा जाता था। वर्ण संकरों की स्थिति एक तरीके से शूद्र जैसी ही थी, या बहुतों को शूद्रों में स्थान है वो दे दिया गया था। जो आक्रमणकारी के रूप में लोग आए थे, उनमें से जो विजेता के रूप में आए थे उनको क्षत्रिय वर्ण में स्थान दिया गया हमारे स्मृतिकारों और विद्वानों द्वारा, और बाकी के जो लोग थे उनको शूद्र वर्ण में स्थान दे दिया गया। अर्थात यह काल आते आते शूद्रों की जो संख्या है वो हमें बढ़ी हुई देखने को मिलती है। इससे पहले जो शूद्रों की संख्या थी वो बहुत कम होती थी, लेकिन अब शूद्रों की संख्या है वो हमें ज्यादा बढ़ी हुई देखने को मिलती है, क्योंकि शूद्र वर्ण के साथ साथ में बहुत सारे जो लोग थे, जैसे वर्ण संकर हैं या आक्रमणकारी के रूप में जो सामान्य लोग आए थे, उन सभी को शूद्र वर्ण में शामिल कर लिया गया था। तो जो वर्ण संकर हैं उनकी भी स्थिति शूद्र जैसी थी, या उनको भी शूद्रों में शामिल कर लिया गया था। वर्ण संकरों की जो सूची है वो सबसे लंबी सूची है, वो हमें वैजयंती की देखने को मिलती है, जिसने अपने ग्रंथ में 64 प्रकार के वर्ण संकरों का जिक्र किया है। 64। अब बात आती है दास प्रथा की। गुप्तोत्तर काल में दास प्रथा मौजूद थी, क्योंकि दास प्रथा प्राचीन भारत से हमें देखने को मिलती है। दासों की स्थिति हालांकि अस्पृश्यों से बेहतर थी, वो खरीद फरोख्त की वस्तु थी, उनको दान में भी दिया जा सकता था, और दासों का जो व्यापार है वो भी पश्चिमी देशों से समुद्री मार्ग से होता था। दासों को घरेलू कामों में और कृषि कार्यों में भी लगाया जाता था। जो दासियां होती थी उनको राजकुमारियों के विवाह के वक्त दहेज में भी दिया जाता था। तो दासों की जो स्थिति है उसमें भी हमें एक तरीके से गिरावट देखने को मिलती है। अब बात आती है विवाह और स्त्रियों की दशा की। विवाह की बात करें तो हम देखते हैं कि जो शासक वर्ग था उसमें हमें बहुपत्नी प्रथा देखने को मिलती है। वो एक जो शासक है वो बहुत सारी स्त्रियों से विवाह कर सकता था। हालांकि इसके कई बार जो कारण होते थे वो राजनीतिक कारण होते थे। स्त्रियों को भी अलग अलग नामों से या शास्त्रों में उनके लिए अलग अलग नाम आया है। जैसे सतीव्रता या पतिव्रता स्त्री होती है या सती स्त्री होती है, उसके लिए परिवृत्ति, जो युद्ध में जीती जाती स्त्री होती है या जो युद्ध में जीती गई स्त्री होती है उसके लिए कालकली, जो विभिन्न कलाओं में पारंगत अविवाहित स्त्री होती है उसको गणिका, चंचल स्त्रियों को विलासिनी कहा जाता था। स्त्रियों की स्थिति जो है वो इस काल में गिरावट भरी हमें देखने को मिलती है। हालांकि माता और बहन के रूप में तो उसको पर्याप्त सम्मान प्राप्त था, लेकिन जब स्त्रियों की बात आती है तो आप कुछ बातों को ध्यान दीजिएगा कि उसमें एक आप सती प्रथा देखिएगा, एक पुनर्विवाह देखिएगा, एक बाल विवाह देखिएगा, एक दहेज प्रथा देखिएगा और एक उनकी शिक्षा को देखिएगा। उससे उनकी जो स्थिति है उसके बारे में पता चल जाता है। अर्थात यदि बाल विवाह होगा तो उसकी जो शिक्षा है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका बाल विवाह हो गया तो वो अब शिक्षित नहीं हो पाएगी। अगर बाल विवाह नहीं हुआ है तो वो शिक्षित हो पाएगी। तो जो बाल विवाह है वो उसकी स्थिति को गिराता है। सती प्रथा है वो स्त्री
के स्वतंत्र व्यक्तित्व को नकारता है, अर्थात उसकी जो निर्भरता है वो उसके पति पर ही तय कर दी जाती है। उसको एक स्वतंत्र व्यक्ति है वो नहीं माना जाता है, अर्थात उसका जो भाग्य है वो उसके पति पर ही निर्भर कर दिया जाता है। उसको पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं होगी। तो ऐसी जो स्थितियां बनती हैं, तो ये जो स्थितियां हैं वो यह तय करती है कि स्त्रियों की दशा है वो अच्छी है या बुरी है। यह समय ऐसा था जब भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ करते थे या होने लग गए थे। आगे शक कुषाण हूण और बाद में मुस्लिम आक्रमण होते थे, और इन आक्रमणों के लिए जो कमजोर कड़ी और आकर्षण की वस्तु होती थी वो उनके लिए महिला होती थी। महिलाओं को यौन दासियों के रूप में अलग अलग देशों में ले जाकर बेचा जाता था। हम देखते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो वो सिंध से 50,000 स्त्रियों को बंदी बनाकर वहां ले गया अरब, और साथ में 2 राजकुमारियां जो कि दाहिर सेन की पुत्रियां थी उनको भी ले गया, सूर्या और परिमल। तो इन सब बातों को लेकर उनकी कुदृष्टि से स्त्रियों को बचाने के लिए उनका जो विवाह है वो जल्दी किया जाने लगा। उनकी नजर है वो स्त्रियों पर न पड़े, इसलिए घूंघट प्रथा भी चालू हो गई। देखिए, आक्रमणों के कारण बाल विवाह होने लगे। बाल विवाह होने से उनकी शिक्षा है वो उनको नहीं मिलने लगी। फिर घूंघट प्रथा भी शुरू है वो हो गई। सती प्रथा है वो भी हमें इस काल में देखने को मिलती है। सती प्रथा का पहला उल्लेख हमें गुप्त काल में 510 ईस्वी में गोपराज की पत्नी के रूप में देखने को मिलता है। जो कि सती प्रथा है वो इस काल तक आते आते एक प्रशंसनीय प्रथा है वो बन जाती है, अर्थात स्मृति